दोस्तों, बरसात की उस काली रात में शहर का पूरा थाना सायरनों की आवाज से कांप रहा था और इंस्पेक्टर काव्या राठौर अपनी फाइलों में डूबी हुई अपराधियों के खिलाफ सबूत तलाश रही थी। तभी वायरलेस पर एक आवाज गूंजी कि करोड़ों की साइबर ठगी के मामले में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसे तुरंत सेंट्रल लॉकअप लाया जा रहा है। जैसे ही पुलिस की गाड़ी थाने के बाहर रुकी, हथकड़ियों में जकड़े उस आदमी को देखकर काव्या के हाथों से फाइल नीचे गिर पड़ी। वह आदमी कोई और नहीं बल्कि उसका पूर्व पति आर्यन मल्होत्रा था, जिसने 4 साल पहले अचानक उसे छोड़कर रिश्ता खत्म कर दिया था। काव्या की आंखों में नफरत की ज्वाला भड़क उठी, क्योंकि उसी आदमी ने कभी उसकी दुनिया उजाड़ कर उसे अकेले संघर्ष करने पर मजबूर कर दिया था। आर्यन ने धीमी नजरों से काव्या को देखा, मगर उसके चेहरे पर अजीब सी खामोशी थी, जैसे वह अपने भीतर हजारों दर्द दबाए बैठा हो। तो आखिरकार कानून के सामने आ ही गए तुम, काव्या ने तंज भरी आवाज में कहा, जिसमें टूटे हुए रिश्ते की चुभन साफ महसूस हो रही थी। आर्यन मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोला, कुछ फैसले इंसान अपनी खुशी से नहीं, मजबूरी से लेता है काव्या। मजबूरी नहीं, धोखा कहते हैं उसे। काव्या की आंखें गुस्से से लाल हो उठी। पूछताछ शुरू हुई तो पूरा कमरा पुराने जख्मों की गर्म राख से भर गया, क्योंकि हर सवाल के पीछे अधूरी मोहब्बत की चीख छिपी हुई थी। काव्या ने टेबल पर मुक्का मारते हुए कहा, जिस आदमी ने अपनी पत्नी का भरोसा तोड़ दिया, वह पूरी दुनिया को भी बेच सकता है। आर्यन ने सिर झुकाकर सिर्फ इतना कहा, काश तुम पूरी सच्चाई जान पाती। उसी दौरान काव्या की नजर आर्यन की जेब से गिरी दवाइयों की पर्चियों पर पड़ी, जिन पर बड़े अक्षरों में हार्ट फेलियर और दुर्लभ बीमारी का जिक्र लिखा हुआ था। काव्या का दिल एक पल के लिए कांप उठा, मगर उसने खुद को संभाल लिया और कठोर आवाज में बोली, ये नया नाटक है या सहानुभूति लेने का तरीका? आर्यन हल्का सा हंसा, मगर उसकी हंसी में दर्द की ऐसी दरार थी जिसने कमरे की हवा तक भारी कर दी। अगर नाटक करना आता तो शायद आज तुम्हारी नफरत से बच जाता, उसने बुझी हुई आवाज में कहा। पूछताछ खत्म होने के बाद काव्या अपने केबिन में लौट आई, मगर उसके मन में आर्यन की थकी हुई आंखें लगातार घूमती रही। रात के सन्नाटे में उसने जब केस फाइल दोबारा खोली तो उसे कई ऐसे दस्तावेज मिले जो आर्यन को दोषी कम और किसी बड़ी साजिश का
शिकार ज्यादा साबित कर रहे थे। एक सीसीटीवी फुटेज में कंपनी का मालिक विक्रम सूद अपने आदमियों के साथ आर्यन को धमकाते हुए दिखाई दे रहा था। काव्या की सांसें तेज हो गई क्योंकि पहली बार उसे एहसास हुआ कि कहानी वैसी नहीं थी जैसी उसे दिखाई गई थी। उसी समय उसे आर्यन की पुरानी डायरी मिली जिसके पहले पन्ने पर लिखा था, अगर मैं काव्या से दूर ना होता तो उसकी जिंदगी मेरी मौत के साथ बर्बाद हो सकती। काव्या की आंखों में आंसू उतर आए मगर दिल अब भी सवालों के तूफान से भरा हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जिस आदमी से उसने नफरत करना सीख लिया था वही आदमी आखिर हर पन्ने पर उसकी खुशियों की दुआ क्यों मांग रहा था। और उसी रात काव्या ने तय कर लिया कि वह इस केस की तह तक जाकर हर उस सच को सामने लाएगी जिसने उसकी जिंदगी को बरसों तक अंधेरे में डुबो कर रखा। अगली सुबह पूरा थाना मीडिया की भीड़ और राजनीतिक दबाव से घिर चुका था क्योंकि करोड़ों की धोखाधड़ी का मामला अब शहर की सबसे बड़ी खबर बन चुका था। लेकिन काव्या के भीतर अब सिर्फ एक पुलिस अफसर नहीं बल्कि टूटे हुए रिश्ते की सच्चाई तलाशती एक औरत जाग चुकी थी। उसने सबसे पहले आर्यन की मेडिकल रिपोर्ट्स निकलवाई और रिपोर्ट पढ़ते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। पिछले 4 सालों से आर्यन ये गंभीर दिल की बीमारी से लड़ रहा था जिसकी सर्जरी के लिए करोड़ों रुपयों की जरूरत थी। डॉक्टर की रिपोर्ट में साफ लिखा था कि आर्यन के पास जीने के लिए बहुत कम समय बचा है। काव्या की आंखों के सामने वो दिन घूमने लगे जब आर्यन बिना वजह उससे दूर रहने लगा था और हर छोटी बात पर रिश्ता तोड़ने की बातें करता था। तब उसे लगता था कि आर्यन बदल गया है मगर आज पहली बार उसे उसके दर्द की गहराई समझ आने लगी थी। काव्या ने कंपनी के अकाउंट्स खंगालने शुरू किए जहां उसे करोड़ों के अवैध ट्रांजैक्शन मिले जो सीधे विक्रम सूद के हाथों में जा रहे थे। उसे समझते देर नहीं लगी कि आर्यन को जानबूझकर इस जाल में फंसाया गया था। जब काव्या जेल में आर्यन से मिलने पहुंची तो उसने पहली बार उसकी आंखों में टूटती हुई जिंदगी का डर देखा। तुमने मुझे सच क्यों नहीं बताया? काव्या की आवाज कांप रही थी। आर्यन हल्की मुस्कान के साथ बोला, मैं तुम्हें अपने साथ मरते हुए नहीं देख सकता था। काव्या की आंखों से आंसू बह निकले क्योंकि जिस इंसान को वह बेवफा समझती रही वही इंसान उसे दर्द से बचाने के लिए खुद तिल तिल मरता रहा। आर्यन ने कांपते हाथों से एक पुरानी तस्वीर काव्या को दी जिसमें दोनों अपनी अधूरी खुशियों के साथ मुस्कुरा रहे थे। तुम्हारे सपनों का रास्ता मेरी बीमारी से छोटा नहीं होना चाहिए था। आर्यन की आवाज धीमी पड़ती जा रही थी। काव्या का दिल चीख उठा मगर उसने खुद को संभालते हुए कहा,
अब तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें हर हाल में बचाऊंगी। उधर विक्रम सूद ने अपने गुंडों के जरिए काव्या को धमकी भेजी कि अगर उसने केस आगे बढ़ाया तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। मगर अब काव्या सिर्फ इंस्पेक्टर नहीं थी, वह अपने प्यार के लिए लड़ती हुई एक तूफान बन चुकी थी। उसने रातों रात विक्रम के खिलाफ सारे सबूत इकट्ठे कर लिए और अदालत में पेश करने की तैयारी शुरू कर दी। इसी बीच आर्यन की तबीयत अचानक बिगड़ गई और उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। अस्पताल के आईसीयू में मशीनों की आवाज के बीच आर्यन मौत और जिंदगी के बीच झूल रहा था। काव्या उसके पास बैठी, उसका हाथ थामे लगातार रो रही थी, क्योंकि उसे एहसास हो चुका था कि उसने अपने ही प्यार को गलत समझने में बरसों गवा दिए। आर्यन ने मुश्किल से आंखें खोली और धीमे स्वर में कहा, अगर अगला जन्म हो तो मुझे फिर से तुम ही मिलना। काव्या ने उसकी हथेली को अपने माथे से लगाकर कहा, इस जन्म में ही मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगी। और उसी पल काव्या ने प्रण लिया कि चाहे पूरी दुनिया उसके खिलाफ क्यों ना हो जाए, वह आर्यन को बेगुनाह साबित करके ही दम लेगी। अदालत में उस दिन भारी भीड़ जमा थी, क्योंकि हर किसी को करोड़ों की ठगी के सबसे चर्चित केस का फैसला सुनना था। विक्रम सूद पूरे घमंड के साथ अदालत में बैठा था, मानो उसे यकीन हो कि पैसे और ताकत के आगे सच हमेशा हार जाएगा। लेकिन इंस्पेक्टर काव्या राठौर आज सिर्फ कानून की वर्दी में नहीं, बल्कि न्याय की आग बनकर अदालत में उतरी थी। उसने एक एक सबूत अदालत के सामने रखा और बताया कि कैसे विक्रम ने अपनी कंपनी के घोटालों को छिपाने के लिए आर्यन को मोहरा बनाया। सीसीटीवी फुटेज, बैंक रिकॉर्ड्स और गवाहों के बयान सुनकर पूरा अदालत कक्ष सन्न रह गया। विक्रम का चेहरा पहली बार डर से पीला पड़ने लगा, क्योंकि सच धीरे धीरे उसके झूठ की दीवारें तोड़ रहा था। काव्या ने कांपती आवाज में अदालत से कहा, जिस आदमी को अपराधी कहा गया, उसने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों को बचाने में बिता दी। उसकी आंखों से आंसू बहते अदालत में मौजूद हर इंसान का दिल पिघला रहे थे। जज ने सारे सबूतों को देखने के बाद आर्यन को पूरी तरह बेगुनाह घोषित कर दिया। अदालत में सन्नाटा छा गया, मगर काव्या की आंखों में बरसों बाद उम्मीद की रोशनी लौट आई। उधर अस्पताल में आर्यन की हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी और डॉक्टरों ने जवाब देना शुरू कर दिया था। काव्या भागती हुई अस्पताल पहुंची, जहां आर्यन मशीनों से घिरा जिंदगी की आखिरी सांसों से लड़ रहा था। उसने आर्यन का हाथ पकड़कर कहा, तुम्हारी बेगुनाही पूरी दुनिया के सामने आ चुकी है, अब तुम्हें हारने का कोई हक नहीं। आर्यन ने मुश्किल से मुस्कुराते हुए कहा, मैं थक गया हूँ काव्या। नहीं, अभी नहीं।
काव्या चीख पड़ी, तुमने मेरे लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी, अब जीना भी तुम्हें मेरे लिए ही होगा। डॉक्टरों ने तुरंत सर्जरी शुरू की और अस्पताल के बाहर काव्या हाथ जोड़कर भगवान से पहली बार अपने प्यार की जिंदगी मांग रही थी। घंटों के इंतजार बाद ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुला और डॉक्टर मुस्कुराते हुए बाहर आए। मुबारक हो इंस्पेक्टर, खतरा टल गया है। यह सुनते ही काव्या फूट फूट कर रो पड़ी। कुछ दिनों बाद जब आर्यन अस्पताल की खिड़की के पास खड़ा सूरज की रोशनी देख रहा था, तब काव्या उसके पास आकर खामोशी से खड़ी हो गई। आर्यन ने धीमे स्वर में पूछा, इतनी नफरत के बाद भी लौट आई? काव्या मुस्कुराई और उसकी आंखों में देखते हुए बोली, सच्चा प्यार कभी खत्म नहीं होता, वह बस वक्त की धूल में कहीं छिप जाता है। आर्यन की आंखें भर आई और उसने कांपते हाथों से काव्या का हाथ थाम लिया। उस दिन दोनों ने महसूस किया कि रिश्तों शब्दों से नहीं बल्कि उन खामोश बलिदानों से बनते हैं जिन्हें दुनिया अक्सर समझ ही नहीं पाती। धीरे धीरे उनकी कहानी पूरे शहर में मिसाल बन गई, जहां एक टूटे हुए रिश्ते ने विश्वास की ताकत से फिर से जीना सीख लिया। और आखिरकार काव्या और आर्यन ने यह साबित कर दिया कि सच्चा प्रेम कभी हारता नहीं, वह बस सही समय आने पर चुपचाप इंतजार करता है। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर हाइप करें। पूरी कहानी को सुनने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद।